अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस करेंगे। ये 8वां वीडियो है पैसिव वॉइस सीरीज़ में। तो बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि हम कैसे एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंसेस बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स लगाते हैं, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जब हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस सब ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस के बिगिनिंग में लाएंगे, जिसको हम फिर स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट कहेंगे। फिर इसके बाद सेकंड फॉर्म के लिए हम बी वर्ब के वाज इन वर्ब लगाएंगे और इसी मेन वर्ब जो सेकंड फॉर्म था इसका हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर बाय फ्रेज लगाएंगे और ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह लेगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर और ये हो गया हमारे पास पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अगर ये समझ नहीं आए तो फिर आप शॉर्टकट में इसके ऊपर आप सोचे, मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए और आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस के लिए तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है कि थर्ड फॉर्म तो हम लगाते हैं पैसिव वॉइस में और इसके आगे हम बी वर्ब लगाते हैं। अब बी वर्ब का हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, तो हम मेन वर्ब को देखेंगे एक्टिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इस हवाले से हम फिर क्या करेंगे, बी वर्ब का हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे और बी वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो वॉज है एंड वर है और इसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ये मेन वर्ब के लिए, मतलब जो यहाँ एक्टिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब हो, मिसाल के तौर पर रोड है, टुक है, वेन तो नहीं होता, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इस तरह दूसरे वर्ब्स है जैसे कि थॉट है, ठीक है, एट है, वगैरह वगैरह। तो वाज वर लगाएंगे और उन सब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मिसाल के तौर पर रिटन लगाएंगे, मिसाल के तौर पर ईटन लगाएंगे, थॉट लगाएंगे, वगैरह वगैरह। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है सिंपल पास्ट टेंस में, इसको देखे। आई रोट अ लेटर, आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया, रोट जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लगाते हैं, यहाँ मैंने लगाया है अ लेटर। अब लेटर जो है हमारे पास इसके बाद दो वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, बी वर्ब की या वाज या वर। तो हमने लेटर को देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो लेटर तो सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज। सो अ लेटर वाज। अब बी वर्ब हमने लगाया और बी वर्ब के बाद बारी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की, और थर्ड फॉर्म कौन सा होगा, जो मेन एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब है उसका। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब जो है वो है रोट, तो इसके लिए हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन। सो अ लेटर वाज रिटन और बाय फ्रेज लगाए बाय मी, ठीक है ना। या दूसरे सेंटेंस को देखिए, दे एट लंच। अब देखिए लंच सिंगुलर है तो लंच वाज और एट का थर्ड फॉर्म जो है वो है ईटन, तो लंच वाज ईटन बाय देम। दे सब्जेक्ट है और ये जब ऑब्जेक्ट की जगह लेता है तो ऑब्जेक्टिव केस हम इसका लगाएंगे और वो है देम। तो ये हो गई इसके पैसिव वॉइसेस, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो हमें तो पता है कि सिंपल पास्ट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड नॉट लगाते हैं और डिड नॉट के बाद हम फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, सेकंड फॉर्म अब नहीं लगाना। अब सेकंड फॉर्म डिड है, ये भी याद रखिए कि पैसिव वॉइस में ना हम डू लगाते हैं, ना डज लगाते हैं, ना डिड लगाते हैं, जबकि डू और डज के लिए हम इज एम आर लगाते हैं और डिड के लिए यहाँ अगेन हम सेकंड फॉर्म ऑफ बी वर्ब लगाएंगे और वाज वर है और इसके बाद डायरेक्टली हम नॉट लगाएंगे और फिर वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस को देखिए, मैंने नेगेटिव लिखा है आई रोट अ लेटर, इसका नेगेटिव है आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अब पैसिव वॉइस सेम टू सेम इसी तरह है कि अ लेटर वाज, लेकिन हमने नॉट लगाना है वाज के बाद। अब देखिए अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय मी, क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस में ऑलरेडी हर टाइम हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट लगाना है और बाकी स्ट्रक्चर सेम रखना है, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। शी डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स, इसको देखिए क्लोथ्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये हम पहले लगाएंगे द क्लोथ्स, ये प्लूरल है तो इसके बाद हम वर लगाएंगे द क्लोथ्स वर, और फिर नेगेटिव है डिड नॉट, तो वर के बाद हम नॉट लगाएंगे द क्लोथ्स वर नॉट, और फिर वॉश जो है फर्स्ट फॉर्म है इसका हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। द क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय हर, शी सब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह लेगी तो ये ऑब्जेक्टिव केस हर फिर इसकी जगह हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, डिड नॉट आएगा एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में वाज वर के बाद नॉट लगाएंगे और फिर सेम स्ट्रक्चर है। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सेम डिड हम हेल्पिंग वर्ब जो है ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस के बिगिनिंग में लाते हैं, फिर सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस का। पैसिव वॉइस में सेम टू सेम है, आपने वो वाज और वर जो है जो पैसिव वॉइस में यूज करते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले सेंटेंस के बिगिनिंग में लाएंगे, फिर सब्जेक्ट है,
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और बाई फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर देखिए, डिड ही अटेंड द क्लासेस, और क्लासेस जो है ये ऑब्जेक्ट है तो ये पहले लगाएंगे द क्लासेस, लेकिन इसके आगे हम डिड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो पैसिव वॉइस भी हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। डिड हेल्पिंग वर्ब है। एक्टिव वॉइस में जो भी सेंटेंस किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो, चाहे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, तो पैसिव वॉइस में भी हम सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, क्योंकि उस में अक्सर क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं। और वर्ब इसलिए लगाते हैं कि क्लासेस जो है ये प्लूरल है, अगर ये सिंगुलर होता तो फिर हम वाज लगाते हैं। वर द क्लासेस, और अटेंड वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म अटेंडेड है। वर द क्लासेस अटेंडेड बाय हिम, हिम इस वजह से लगाया क्योंकि सब्जेक्ट ही था और ये ऑब्जेक्ट में हिम बन जाता है। और इसी तरह ये तो सेम सिंपल क्वेश्चंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर WH वर्ड से हम क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर भी सेम मेथड है। मिसाल के तौर पर व्हाई डिड ही अटेंड द क्लासेस, तो सेंटेंस के बिगिनिंग में पैसिव वॉइस में भी हम वाई लगाएंगे, वाई वर द क्लासेस अटेंडेड बाय हिम, इस तरह। लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर WH क्वेश्चन हु से हो, कैसे हो, हु, मिसाल के तौर पर हु अटेंड द क्लासेस, तो फिर हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस के बिगिनिंग में बाय हुम लगाते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं लगाएंगे कि द क्लासेस वर अटेंडेड बाय हुम, ये मतलब गलत दिखता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है और क्वेश्चन जो है अच्छी बात है कि आप इसको हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्टली स्टार्ट कर ले या WH वर्ड से स्टार्ट कर ले, और ये हु जो है WH वर्ड है, तो हमने हु वाला जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस बाय हुम से डायरेक्टली सेंटेंस स्टार्ट करना है। बाय हुम, और क्लासेस प्लूरल है तो वर लगाया हमने, बाय हुम वर द क्लासेस अटेंडेड, ठीक है ना। और दूसरा बाय हिम और बाय, ये इसमें ज़रूरत ऑलरेडी नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने बाय यहाँ लगाया है और ऑब्जेक्टिव केस भी हु का जो है हुम ओ भी लगाया है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, या जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट्स दें, और मेरे चैनल तारिक्स इंग्लिश डायरी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।